नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश बिरदा, उज्जवल क्लासेज नागौर से। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, हम राजस्थान की कला संस्कृति में मंदिर टॉपिक पढ़ रहे थे और मंदिर में हमने भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों को पढ़ा था, लास्ट जो वीडियो था उसमें। और भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में ही हम आगे बढ़े, भगवान श्री कृष्ण के जो मंदिर हैं उन्हीं की हम बात करने वाले हैं। तो जुड़ने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें। दोस्तों, एक भगवान श्री कृष्ण में एक मंदिर है, वो है भैया बंसी वाला मंदिर। बंसी वाला मंदिर, बंसी वाला मंदिर। एक तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो बंसी वाला मंदिर है इसका अन्य नाम क्या है। अन्य नाम तो हम देख लेते हैं दोस्तों, इसका अन्य नाम क्या है। तो इसका नाम है भैया मुरलीधर मंदिर। मुरलीधर मंदिर। ये मैंने नहीं कहा, ये नाम किसने दिया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। तो ये जो बंसी वाला मंदिर है इसी को मुरलीधर मंदिर किसने कहा, तो वो बंदा है भैया डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। हीराचंद ओझा। दोस्तों, ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा वही है जिन्होंने दोस्तों सिक्कों के आधार पर राजस्थान का इतिहास लिखा था। और आप भली भांति जानते हैं दोस्तों, सिक्कों का अध्ययन करना न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। तो भैया सिक्कों के आधार पे जो राजस्थान का इतिहास लिखने वाले हैं वो कौन है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और दोस्तों, इन्होंने बंसी वाला मंदिर को ही और नाम क्या दिया है? मुरलीधर मंदिर। सर ये है कहाँ? तो मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, हल्का सा देखने का प्रयास करें। बंसी वाला मंदिर कहाँ है? तो दिमाग में रखना दोस्तों, ये जो बंसी वाला मंदिर है ये है भैया नागौर में। आप भली भांति जानते हैं दोस्तों, ये नागौर आ गया तो मेरे से रुका नहीं जाएगा। आप दिमाग में रखें दोस्तों, नागौर का प्राचीन नाम। तो आप जानते हो दोस्तों नागौर का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम था भैया अही छत्रपुर। अही छत्रपुर। दिमाग में रखना, नागौर के अंदर जो किला है उसका नाम है अही छत्रगढ़ और नागौर का प्राचीन नाम क्या था? अही छत्रपुर। मैं बात करता हूँ ये जो नागौर है, नागौर के अन्य नाम क्या हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। नागौर के अन्य नाम तो आप जानते हो दोस्तों, नागौर को कहते हैं भैया धातु नगरी। धातु नगरी, या दोस्तों आप कह सकते हो औजारों की नगरी। औजारों की नगरी। औजारों की नगरी। भैया ये जो कृषि में काम आने वाले, खेती बाड़ी में काम आने वाले जितने भी औजार हैं वो नागौर में ही बनते हैं। जैसे कसी है, फावड़ा है, दंताड़ी है, अलग अलग जो भी चीजें हैं वो नागौर में बनती है। इसी कारण नागौर को क्या कहते हैं? औजारों की नगरी। और क्या कहते हैं? धातु नगरी। दिमाग में रखना। नागौर किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप जानते हो दोस्तों, नागौर की पान मेथी पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और वैसे और क्या प्रसिद्ध है नागौर का? तो आप जानते हो दोस्तों, नागौरी नस्ल के बैल, ध्यान कर लें दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर प्रसिद्ध है। और बाकी तो आप जानते हो दोस्तों, नागौर में मैं अभी ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा, कभी जिले के हिसाब से हम पढ़ेंगे तो उस टाइम मैं ज्यादा चर्चा करूंगा। अभी हम देख रहे हैं भैया बंसी वाला मंदिर। और आप जानते हो दोस्तों, बंसी वाला मंदिर को ही डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने दोस्तों क्या कहा है? तो आप आराम से बता सकते हो, मुरलीधर मंदिर। और ये बंसी वाला मंदिर है कहाँ दोस्तों? नागौर में। नागौर का प्राचीन नाम क्या था? अही छत्रपुर। और दोस्तों नागौर के अन्य नाम क्या है? धातु नगरी और औजारों की नगरी। मैं बात करता हूं दोस्तों, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। ये जो बंसी वाला मंदिर है, यहाँ पे ध्यान करना दोस्तों, मेला कब भरता है? तो आप भली भांति जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे मेला भरता है भैया कृष्ण जन्माष्टमी को। कृष्ण जन्माष्टमी। तो थोड़ा सा दिमाग में रखना दोस्तों, सर ये कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? तो आप भली भांति जानते हो दोस्तों, भाद्र कृष्ण अष्टमी को। भाद्र कृष्ण अष्टमी को। दोस्तों, कोई भी महीना होता है उसके दो पक्ष होते हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष जिसे मारवाड़ी में हम अंधेरा पखवाड़ा कहते हैं। एक होता है भैया शुक्ल पक्ष जिसे हम चांदना पखवाड़ा कहते हैं। एकम से लेके अमावस्या तक होता है कृष्ण पक्ष और एकम से लेके पूर्णिमा तक होता है दोस्तों शुक्ल पक्ष। पूर्णिमा को महीना एंड हो जाता है।
तो मैं लगे हाथ ही बात कर लूं, बस ध्यान करना दोस्तों। हमने जो भी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर देख रहे हैं उनमें आगे वाला मंदिर हमने लिया, और वो कौन सा है दोस्तों? बंसी वाला मंदिर। ये भादवा आ गया तो मेरे से रहा नहीं जाएगा, मैं थोड़ी सी बातें और कर लेता हूँ, दिमाग में रखने का प्रयास करें। ये जो भाद्र महीना है, कोई भी महीना होता है उसके दो पक्ष होते हैं। त्योहार वेले तो हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कम से कम आपके जहन में ये रहना चाहिए, भादवा आ गया तो पता होना चाहिए दोस्तों इसमें कृष्ण पक्ष में कौन से त्योहार आते हैं। एक बार बताऊंगा, लगभग याद रह जाएगा आपको। एकम से लेके अमावस्या तक होता है कृष्ण पक्ष, और फिर होता है दोस्तों 15 दिन के बाद में शुक्ल पक्ष। और वो शुक्ल पक्ष कब से कब तक होता है तो आप भली भांति जानते हैं दोस्तों, एकम से लेके पूर्णिमा तक। मैंने शॉर्ट में लिखा है, देखो भाद्र महीने में कृष्ण पक्ष में जो भी त्योहार आते हैं वो कौन से आते हैं। सबसे पहले आता है भैया बड़ी तीज। भैया आप जानते हो दोस्तों, बड़ी तीज कोई और क्या कहते हैं? सातुड़ी तीज कहते हैं, कजली तीज कहते हैं, उजली तीज कहते हैं, बुड्ढी तीज कहते हैं, गोरी तीज कहते हैं। और आप जानते हो दोस्तों, इस दिन व्रत रखने वाली जो भी महिलाएं हैं वो दोस्तों ध्यान कर लें, पार्वती माता की पूजा करती है, तीज माता की पूजा करती है, और तीज माता की कहानियां सुनती है। व्रत रखने वाली महिलाएं दोस्तों इस दिन नीम के वृक्ष की पूजा करती है। वैसे कजली तीज का मेला कहाँ बढ़ता है दोस्तों? बूंदी में बढ़ता है। और बूंदी में कजली तीज का मेला प्रारंभ किसने करवाया था? तो राम सिंह हाड़ा ने। ये भैया बड़ी तीज। इसके बाद में आता है भैया ऊब छठ। आप जानते हो दोस्तों, ये जो ऊब छठ है, ध्यान कर लें दोस्तों, इसे और क्या कहते हैं? हल षष्ठी कहते हैं, इसे और क्या कहते हैं? चंदन षष्ठी कहते हैं। ऊब छठ के बाद में भैया आती है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी, आप जानते हो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था कृष्ण जन्माष्टमी। अब प्रश्न क्या पूछते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? तो ऑप्शन में होगा भाद्र कृष्ण अष्टमी, भाद्र शुक्ल अष्टमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी, श्रावण शुक्ल अष्टमी। तो इसी टाइप से प्रश्न आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए भादवे में कृष्ण पक्ष में ही क्या आती है दोस्तों? कृष्ण जन्माष्टमी। वैसे कृष्ण कैसे थे? काले, और काला पक्ष से ध्यान कर लें कृष्ण जन्माष्टमी। इसके बाद में ध्यान करना दोस्तों क्या आती है? गोगा नवमी। आप जानते हो दोस्तों, गोगा जी मतलब वही नाग देवता। नाग कैसे होते हैं? काले, तो गोगा जी कैसे हैं? काले। काले मतलब अंधेरा पखवाड़ा, गोगा नवमी। इसके बाद में आता है भैया बच बारस। बच बारस, आप जानते हो दोस्तों, इस दिन ध्यान कर ले दोस्तों, गाय के दूध दही का सेवन नहीं करता और बछड़े की दोस्तों पूजा की जाती है। यार आजकल के जो बछड़े होते हैं आप जानते हो दोस्तों कैसे होते हैं? काले काले होते हैं, पूरी गली गली में घूम रहे हैं ये डोनाल्ड ट्रंप। मारवाड़ी वाले कहते हैं अमेरिकन, है ना? ध्यान कर ले दोस्तों, ये कैसे बछड़े काले काले होते हैं। तो कृष्ण पक्ष के अंदर ही ध्यान कर ले दोस्तों आती है बच बारस। और फिर है भैया सतिया अमावस्या। नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, सतिया अमावस्या कब आएगी? तो दिमाग में रखें, भादवे की अमावस्या आती है सतिया अमावस्या। वापिस देखो, कृष्ण पक्ष में बड़ी तीज, ऊब छठ, कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, बच बारस और सतिया अमावस्या। अभी डिटेल नहीं करवा रहा, डिटेल त्योहार हुए मेलों में करूंगा। ये जो शुक्ल पक्ष है इसमें ध्यान कर लें कौन से पर्व आते हैं। एक तो आती है भैया बाबेरी बीज। बाबेरी बीज यानी कि आप जानते हो दोस्तों, रामसा पीर का जन्म दिवस है, और इसी दिन रोनिचा के अंदर मेला भरना प्रारंभ हो जाता है। रामसा पीर का जन्म कहाँ हुआ? उंडू कश्मीर। उंडू कश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर में। देखो दोस्तों, बाबेरी बीज के बाद आती है भैया हरतालिका तीज। हरतालिका तीज, हरतालिका तीज। इसके बाद में आता है भैया गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी, आप जानते हो दोस्तों, गजानन जी का जन्म दिवस है, और इसी दिन हमारे यहाँ ध्यान कर लें दोस्तों, गजानन जी की मूर्ति को दोस्तों विस्थापित किया जाता है, दोस्तों स्थापित किया जाता है, और गजानन जी की हम पूजा पाठ स्टार्ट करते हैं। गणेश चतुर्थी के बाद में आती है भैया ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी, आप जानते हो दोस्तों, ऋषि पंचमी के दिन ही कामा भरतपुर में भोजन थाली का मेला भरता है। इसके बाद में ध्यान कर लें, ऋषि पंचमी के बाद में क्या आता है भैया? तो आप जानते हो दोस्तों, राधा अष्टमी। राधा अष्टमी, शॉर्ट में लिख दूं राधा अष्टमी, दिमाग में रखो दोस्तों। राधा अष्टमी, राधा गोरी थी तो शुक्ल पक्ष में, कृष्ण काले थे तो देखो दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष में। राधा अष्टमी के बाद में आती है भैया तेजा दशमी। तेजा दशमी, आप जानते हो दोस्तों, वीर तेजाजी महाराज का निर्वाण दिवस है, और इसी दिन दोस्तों खरनाल के अंदर विशाल मेले का आयोजन होता है। हालांकि सुन ले, ये तेजाजी महाराज का निर्वाण दिवस है। तेजाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? तो माघ शुक्ल 14 को, माघ शुक्ल 14 को। तो दिमाग में रखना दोस्तों, तेजा दशमी के बाद में ही ध्यान कर ले दोस्तों क्या आता है भैया? जल झूलनी ग्यारस। जल झूलनी ग्यारस, जिसे दोस्तों ध्यान कर ले ढोला ग्यारस भी कहते हैं। खैर जो भी हो, जल झूलनी ग्यारस, इसे देव झूलनी ग्यारस भी कहते हैं। और बात कर लो दोस्तों, इसके बाद में आता है भैया अनंत चतुर्दशी, जिसे हम अण चौदस भी कहते हैं। चतुर्दशी, भैया सुनो,
ये मैंने ऐसे ही बता दिया, भादवे का महीना है, अभी भादवे का महीना ध्यान कर लें दोस्तों, लेटेस्ट में चर्चा में भी है और दिमाग में रखना दोस्तों, अगर त्योहार मेलों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं भादवे से ही पूछे जाते हैं, तो आराम से आपके दिमाग में रह जाएगा। एक बार देख ले मेरे साथ, अपने आप ही आपको याद रह जाएगा, एक दो बार सुन लेना। भादवे में कृष्ण पक्ष में बड़ी तीज, ऊब छठ, फिर कृष्ण जन्माष्टमी, फिर गोगा नवमी, फिर बच बारस, सत्या अमावस्या, और शुक्ल पक्ष में बाबेरी बीज, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, राधा अष्टमी। इसके बाद में बात करूं तेजादशमी, फिर दोस्तों जल जूलनी 11 और अनंत चतुर्दशी। ये मैंने इसीलिए बता दिया दोस्तों, ध्यान कर लें। नागौर के अंदर जो बंसीवाड़ा मंदिर है उसमें कृष्ण जन्माष्टमी को मेला बढ़ता है। कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? भादर कृष्णाष्टमी को। ये भादवा महीना लगभग आपके कंप्लीट हो गया। हम अभी कृष्ण भगवान के मंदिर पढ़ रहे, और इसमें दोस्तों आज हमने एक मंदिर पढ़ा है, और वो मंदिर कौन सा पढ़ा है? बंसीवाला मंदिर। ये प्रश्न पूछा हुआ आगे एग्जाम में, बंसीवाला मंदिर कहाँ है? नागौर में। और बंसी वाले मंदिर को ही दोस्तों डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने क्या कहा? मुरलीधर मंदिर। और दोस्तों बंसी वाला मंदिर नागौर में, नागौर का प्राचीन नाम क्या है? अहि छत्रपुर। और नागौर में जो किला है उसका नाम भी क्या है? अहि छत्रगढ़, अहि छत्रगढ़। और दिमाग में रखना, नागौर के अन्य नाम क्या है? धातु नगरी और औजारों की नगरी। और बंसी वाला मंदिर में मेला कब भरेगा? कृष्ण जन्माष्टमी को। और कृष्ण जन्माष्टमी कब आएगी? भाद्र कृष्ण अष्टमी को। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पढ़ रहे हैं तो इसमें एक भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर और ले लेते हैं, थोड़ा सा जुड़ने का प्रयास करना। एक मंदिर है भैया, उसका नाम है जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर। सुनो भैया, ये जो जगत शिरोमणि मंदिर है, मैं बात करता हूं दोस्तों, हल्का सा देखने का प्रयास करें। ये जो जगत शिरोमणि मंदिर है कौन से स्थान पर है? तो आप जानते हो दोस्तों, जगत शिरोमणि मंदिर है भैया आमेर में। और आमेर आप जानते हो दोस्तों कहाँ पड़ता है भैया? जयपुर में। अब जयपुर का नाम आ गया तो आपके जहन में एक दो बातें जरूर होनी चाहिए। जयपुर की स्थापना कब हुई? 18 नवंबर 1727 को। और दोस्तों जयपुर को और क्या कहते हैं? पिंक सिटी, यानी कि गुलाबी नगरी। जयपुर को और क्या कहते हैं? पूर्व का पेरिस। जयपुर को और क्या कहते हैं? हीरे जवाहरातों की नगरी। और क्या कहते हैं भैया? पन्ना नगरी। इसके अलावा दोस्तों जयपुर को और क्या कहते हैं? रंग सिरी का द्वीप। और क्या कहते हैं? तो दिमाग में रखना दोस्तों, आइसलैंड ऑफ गैलोरी। तो ऐसे दोस्तों और ध्यान करना दोस्तों, बहुत सारे नाम है लेकिन हल्का फुल्का याद रखें। जयपुर को बसाया किसने? सवाई जय सिंह ने। लेकिन जयपुर को गेरुए रंग से किसने रंगवाया? राम सिंह सेकंड ने। भैया राम जी की ऐसी कृपा हुई कि जयपुर गेरुए रंग से रंग दिया गया। लेकिन आपसे पूछ ले, वर्तमान जयपुर के निर्माता कौन है? आधुनिक जयपुर के निर्माता कौन है? तो उनका नाम है मिर्जा इस्माइल। वही मिर्जा इस्माइल जिन्होंने दोस्तों ध्यान कर ले 1942 में दोस्तों जयपुर प्रजामंडल के एक नेता थे जिनका नाम था हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री के साथ दोस्तों जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था। और जेंटलमैन एग्रीमेंट क्यों किया था? तो आप जानते हो दोस्तों, जयपुर रियासत में भारत छोड़ो आंदोलन नहीं चलाने के लिए। लेकिन आपको पता होगा दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल ने तो डिसीजन ले लिया जयपुर रियासत में हम भारत छोड़ो आंदोलन नहीं चलाएंगे। लेकिन आपको पता होगा जयपुर रियासत में भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया? तो वो संगठन था आजाद मोर्चा। और आजाद मोर्चा की स्थापना कब हुई? 1942 में। किसने की थी दोस्तों? तो बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, ऐसे बहुत सारे लोग थे, उन्होंने मिलकर दोस्तों ध्यान कर लें आजाद मोर्चा की स्थापना की थी। ये मैं मौखिक इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे पता है अभी किसी के सीईटी का एग्जाम है, किसी के पशु परिचर का एग्जाम है, तो ये मेरी बोली हुई बातें क्या पता एग्जाम में आ जाए, तो थोड़ा सुनना करना। मैं आता हूँ वापिस, देखो दोस्तों, जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ है दोस्तों? आमेर, जयपुर में। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो जगत शिरोमणि मंदिर है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इस जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माता, इस मंदिर के निर्माता कौन है? तो दिमाग में रखना दोस्तों, इस मंदिर की जो निर्माता है उसका नाम है दोस्तों कनकावती। कनकावती। दोस्तों मैं तनकामती नहीं कह रहा, तन का मतलब नाटक, तनकावती नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कनकावती। और ये कनकावती कौन है? तो आप जानते हो दोस्तों, मानसिंह कछावा। मानसिंह कछावा। जयपुर के अंदर जो वंश है वो कौन सा वंश है? कछावा वंश। तो ध्यान कर ले, मानसिंह कछावा की पत्नी। ये मानसिंह कछावा फर्स्ट है भैया, वो दिमाग में रखना। तो ये कौन है? तो मानसिंह कछावा की क्या है भैया? पत्नी। अब बात करें दोस्तों, जगत शिरोमणि मंदिर है कनकावती ने बनाया, लेकिन दोस्तों किसकी स्मृति में बनाया? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो भैया मानसिंह कछावा और कनकावती के एक बेटे थे और उनका नाम था भैया जगत सिंह। जगत सिंह, जिनका ध्यान करना दोस्तों कम आयु के अंदर ही निधन हो गया था। तो अपने बेटे जगत सिंह की स्मृति में दोस्तों ध्यान कर लें, मान सिंह की पत्नी कनकावती ने एक मंदिर बनाया जिसका नाम क्या है दोस्तों? जगत शिरोमणि मंदिर।
अब आप समझो, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। जगत सिंह के नाम पे इसका नाम क्या हो गया दोस्तों, जगत शिरोमणि मंदिर। लेकिन मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो मंदिर है इसमें ध्यान करना दोस्तों, मूर्ति। तो आप आराम से बताने का प्रयास करना दोस्तों, पहले सुने देखें दोस्तों। मूर्ति किनकी? तो आप बताओगे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की। तो इस मंदिर में ध्यान कर लें दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। लेकिन दोस्तों इस मंदिर में जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है वो कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जिनकी मीराबाई पूजा करती थी, जिनकी मीराबाई पूजा करती थी, मीराबाई पूजा करती थी, पूजा करती थी। यानी कि इस मंदिर के अंदर वही मूर्ति है जिसकी दोस्तों बचपन में मीराबाई पूजा किया करती थी, वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। फिर दिमाग में रखना दोस्तों, ये जो मूर्ति है दोस्तों, कौन लाया, यहाँ जयपुर कौन लाया ये मूर्ति? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये मूर्ति कौन लाया? मानसिंह कछावा, मानसिंह कछावा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर मानसिंह कछावा ये मूर्ति कहाँ से लाया? तो अभी बात कर लेते हैं, हल्का सा जुड़े दोस्तों। हम बात कर रहे हैं जयपुर के अंदर एक मंदिर की, जिसका नाम है दोस्तों जगत शिरोमणि मंदिर। तो इसमें ध्यान करना दोस्तों, ये मूर्ति कौन लाया है? मानसिंह कछावा। और ये मूर्ति दोस्तों कहाँ से लाया? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये मूर्ति कहाँ से लाया? तो दिमाग में रखें दोस्तों, मेवाड़ से। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये मेवाड़ से मूर्ति कैसे लाया? तो आप समझने का प्रयास करें दोस्तों। जब दोस्तों अकबर ने मेवाड़ पर दोस्तों आक्रमण किया था, तो उसी टाइम ध्यान करना दोस्तों, अकबर की सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे तो वो कौन थे दोस्तों? मानसिंह कछावा। जब मानसिंह कछावा ने दोस्तों मेवाड़ की धरती पे आक्रमण किया, तो उस टाइम ध्यान करना दोस्तों, मानसिंह कछावा दोस्तों मेवाड़ से यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग से ये मूर्ति दोस्तों कहाँ ले आते हैं? जयपुर या आमेर। और आमेर में ही दोस्तों मंदिर बनाया जाता है और इसमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित की जाती है। इस मंदिर में वही मूर्ति है जिनकी दोस्तों बचपन में पूजा कौन करती थी? मीराबाई। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर मीराबाई तो मेड़ता की थी, वहां मेवाड़ में क्या कर रही थी? तो आप जानते हो दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे जिनका नाम था भोजराज। और आप जानते हो दोस्तों, मीराबाई की जो शादी हुई थी वो किससे हुई थी दोस्तों? भोजराज से। वही मीराबाई जिनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों? पेमल, 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 याद रखना दोस्तों। वही मीराबाई जिनके पति का नाम क्या है दोस्तों? भोजराज। वही मीराबाई जिनके गुरु का नाम क्या था? रेदास। और रेदास की छतरी कहां बनी हुई है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। खैर, जुड़ने का प्रयास करें। तो मैं यही बात कर रहा हूं दोस्तों, हल्का सा देखें, ये जो जगत शिरोमणि मंदिर है दोस्तों कहाँ है? आमेर, जयपुर में। निर्माता कौन है? कनकावती। कनकावती कौन है? मानसिंह कछावा की पत्नी। और जगत शिरोमणि मंदिर किसकी स्मृति में बना है? तो ध्यान करना दोस्तों, ये जो कनकावती का पुत्र है उसका नाम क्या है? जगत सिंह, पुत्र जगत सिंह की। इसमें मूर्ति किसकी है? भगवान श्री कृष्ण की। कौन सी मूर्ति है? जिनकी मीराबाई पूजा करती थी बचपन में। कौन लाया था? मानसिंह कछावा। और कहां से लाया था दोस्तों? मेवाड़ से। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। ये जो जगत शिरोमणि मंदिर है ना, इसकी मैं भैया एक विशेषता लिख देता हूँ, हल्का सा जुड़ने का प्रयास करना इस मंदिर की विशेषता। तो भैया सुन लो, यह पूरे भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है, प्लीज थोड़ा सा देखें, यह सॉरी यह पूरे भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है, भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है, मंदिर है जिसमें 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 भगवान श्री कृष्ण, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, जिसमें श्री कृष्ण भगवान है, हम जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ मीराबाई की मूर्ति की भी पूजा होती है, मीराबाई की मूर्ति की भी पूजा होती है, मूर्ति की भी पूजा होती है, पूजा होती है। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा, होती है। तो दोस्तों हम अभी ध्यान करना, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पढ़ रहे थे और आज हमने दो मंदिरों की चर्चा की, कृष्ण भगवान के मंदिरों की। एक तो देखा बंसी वाला मंदिर और एक देखा हमने दोस्तों जगत शिरोमणि मंदिर। मैं वापस चर्चा कर देता हूं। देखो दोस्तों, आज तक अभी तक जो भी हमने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर देखे हैं वो कौन से देखे हैं? तो जुड़ने का प्रयास करें। सबसे पहले हमने देखा था भैया श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर।
और आप जानते हो दोस्तों श्रीनाथ जी का मंदिर था वो कहाँ पे था दोस्तों, तो सिंहाड़ गांव में, जिसे वर्तमान में नाथद्वारा कहते हैं, जो कहाँ है दोस्तों, राजसमंद। अब मैं आगे का नहीं लिखूं, लिखा हुआ है वैसे अपना, ऐसे ही मैं नाम नाम लिख देता हूँ। ठीक। उसके बाद में हमने कौन सा देखा, उसके बाद में हमने देखा दोस्तों गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर। और आप जानते हो दोस्तों गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है, जयपुर में। जयपुर में भी कहाँ है दोस्तों, सिटी पैलेस में, मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। इसके बाद में तुमने देखा है दोस्तों, ध्यान करना, गोविंद देव जी के मंदिर के बाद में देखा है तुमने सांवलिया सेठ का मंदिर, सांवलिया सेठ का मंदिर। और ध्यान कर लें, या सांवलिया सेठ जी का मंदिर। आप जानते हो दोस्तों सांवलिया सेठ जी का जो मंदिर है वो दोस्तों कहाँ है, मंडपिया गांव चित्तौड़ में, मंडपिया गांव चित्तौड़ में। आप जानते हो दोस्तों इन्हें अफीम वाले देवता भी कहते हैं, और ये दोस्तों ध्यान कर लें चोरों के देवता भी कहलाते हैं। तो जैसे भी हो दिमाग में रखना दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों की बात कर रहा हूँ दोस्तों, सांवलिया सेठ जी का मंदिर देख लिया, गोविंद देव जी का मंदिर देख लिया, श्रीनाथ जी का मंदिर देख लिया। और दोस्तों हमने एक, शायद मेरे को अभी रिकॉल नहीं हो रहा, मैं जो भी अभी बता दूंगा, दो आपने अभी देखे हैं। एक देखा है आपने, ध्यान करना दोस्तों, बंसी वाला मंदिर, जो कहाँ है दोस्तों, नागौर में। और ध्यान कर लें दोस्तों एक मंदिर आपने और भगवान श्री कृष्ण का देखा है, और वो दोस्तों तुमने कौन सा देखा है, वो देखा है भैया जगत शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर। और आप जानते हो दोस्तों ये जो जगत शिरोमणि मंदिर है, ये ध्यान कर लें दोस्तों कहाँ पे है, तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पे है, आमेर में। बंसी वाला मंदिर कहाँ है दोस्तों, नागौर में, नागौर में। और एक कोई है, अभी रिकॉल नहीं हो रहा मेरे को, तो जो भी है अपन देख लेंगे मतलब। तो भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों की ये कुछ मैंने बातें की है। और अब मैं ध्यान करना दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों के आगे मैं बढ़ने का प्रयास करूंगा, और हम देखेंगे भगवान विष्णु के मंदिर। तो आप थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के मंदिर कंप्लीट कर लिए तो एक पन्ना छोड़ देना, क्या पता कृष्ण के और कभी मंदिर मिल जाए, तो मैं कभी ना कभी छोटे वीडियो के माध्यम से और डाल दूंगा। तो आप खुलापन रखते हुए नोट्स बढ़िया तरीके से बनाएं। अब मैं बात करने वाला हूँ, ध्यान करें, भगवान विष्णु के मंदिरों की। तो जुड़ने का प्रयास करना दोस्तों, हम देखने वाले हैं भगवान विष्णु के जो भी मंदिर हैं इनमें। तो बात करता हूं दोस्तों, एक मंदिर है, भगवान विष्णु के मंदिरों में ही लेने का प्रयास करते हैं सबसे पहले। तो देखो दोस्तों, झावर का विष्णु मंदिर, झावर का विष्णु मंदिर। भगवान विष्णु के मंदिर ही देखेंगे तो झावर का विष्णु मंदिर हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, ये जो झावर का विष्णु मंदिर है ये कौन से स्थान पर है, देखो भगवान विष्णु का पहला मंदिर ले रहा हूं मैं, हल्का सा देखने का प्रयास करना दोस्तों। झावर का विष्णु मंदिर ये कौन से स्थान पर है, तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, ये पड़ता है भैया झावर में, झावर में। सर ये झावर कहाँ है, पहले तो भैया झावर उदयपुर में जगह पड़ती थी, लेकिन उदयपुर से अब नया एक जिला बन गया जिसका नाम क्या है दोस्तों, सलूम्बर। क्या पता नए जिलों के हिसाब से क्वेश्चन पूछ ले, तो सलूम्बर के अंदर आपको पता होना चाहिए दोस्तों एक किला है जिसका नाम है दोस्तों शराड़ा का किला। और दोस्तों ये जो शराड़ा का किला है इसे दोस्तों कहते हैं मेवाड़ का काला पानी, मेवाड़ का काला पानी, मेवाड़ का काला पानी। याद रखना दोस्तों, शराड़ा का किला जो कहाँ पड़ता है भैया, सलूम्बर में। सलूम्बर ही नाम आ गया तो मैं और बात कर लेता हूँ, हल्का सा देखने का प्रयास करें। ये जो सलूम्बर है ना, इसी सलूम्बर के अंदर आपको पता होगा एक झील है जिसका नाम क्या है दोस्तों, जय समंद झील। ये जो जय समंद झील है इसी को और क्या कहते हैं दोस्तों, ढेबर झील। आप जानते हो दोस्तों राजस्थान के अंदर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जिसका नाम क्या है दोस्तों, जयसमंद झील या ढेबर झील। इसमें 7 टापू हैं, बड़े टापू का नाम क्या है, बाबा का मगरा, और छोटा टापू कौन सा है, प्यारी। अब मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूं, ये झावर आ गया तो मैं बात करता हूं दोस्तों, हल्का सा जुड़ने का प्रयास करें। दोस्तों ये जो झावर है, ये झावर प्रसिद्ध है। ये क्यों प्रसिद्ध है, झावर किस लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, तो आप जानते हो दोस्तों, मेवाड़ के एक महाराणा है, तो मैं लिख देता हूं दोस्तों, राणा लाखा। जब भी मैं राणा लाखा बोलूं तो दिमाग में आना चाहिए दोस्तों, ये हमारे मारवाड़ वालों के क्या लगते थे, फूफा जी। सर फूफा जी कैसे लगते थे, तो हम मारवाड़ के, सुनो दोस्तों, मारवाड़ में एक राजा हुए जिनका नाम है रणमल राठौड़, और उनकी बहन थी जिसका नाम क्या था, हंसाबाई। और हंसाबाई का ध्यान करना दोस्तों, जो विवाह हुआ था वो दोस्तों किससे हुआ था, राणा लाखा से। खैर जो भी हो, तो हंसाबाई हमारे बुआ जी हो गए, लाखा जी हमारे क्या हो गए, फूफा जी। हंसाबाई और राणा लाखा जी के एक बेटा हुआ जिसका नाम क्या है, मोकल, और मोकल हमारे क्या हो गए, भाणु जी।
और मोकल का बेटा कौन होगा? महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा जिन्हें दोस्तों हम क्या कहते हैं? राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक क्यों कहते हैं? तो कवि राजा श्यामल दास ने अपनी किताब वीर विनोद में लिखा है कि मेवाड़ में 84 दुर्ग थे, 84 दुर्गों में से अकेले कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। खैर जोड़ो, ये राणा लाखा की बात करता हूं। देखो दोस्तों, 1382 में शासक बने थे और कब तक रहेंगे दोस्तों? 1421 ईस्वी तक। ये बार बार बोलने से, बार बार लिखने से याद हो जाता है। देखो कैसे याद रखोगे? राणा लाखा तेरे बुढ़ापे में बायां आसी, तेरे बुढ़ापे में बायां आसी, क्योंकि तू एकदम 21 है। राणा लाखा तेरे बुढ़ापे में बायां आसी, क्योंकि तू एकदम 21 है। बायां आसी समझो, मैं ऐसे ही ये 82 है ना, इसी वजह से कहता हूँ। राणा लाखा 82 साल का डोकरा था, ना मुंह में दांत था, ना पेट में आंत थी, फिर भी डोकरा ब्याव ब्याव करता था। और आप जानते हो दोस्तों, राणा लाखा इसने बुढ़ापे के अंदर, ध्यान कर ले, ब्याह किया था किससे दोस्तों? हंसाबाई से। मारवाड़ की थी हंसाबाई। और राणा लाखा और हंसाबाई के पुत्र हुआ जिसका नाम क्या है दोस्तों? मोक्कल। मैं ऐसे ही मजाक में कहता हूं, ध्यान करना, अदर में ना लेना। आपसे अगर पूछ ले कि मेवाड़ के इतिहास में बुढ़ापे का प्रोडक्ट कौन था, तो उसका नाम क्या था? मोक्कल। इन्हीं राणा लाखा का बेटा होगा मोक्कल, क्योंकि बुढ़ापे में हुआ, इसलिए बुढ़ापे का प्रोडक्ट कौन होगा दोस्तों? मोक्कल। कभी इतिहास में पढ़ाऊंगा ये सारी बातें। अभी मैं इतनी बात कर रहा हूं, समझने का प्रयास करें। झावर क्यों प्रसिद्ध है? तो दिमाग में रखो दोस्तों, राणा लाखा के समय, राणा लाखा के समय, राणा लाखा के समय यहां मतलब झावर में, यहां चांदी की, चांदी की खान निकली, चांदी की खान निकली। आप जानते हो दोस्तों, चांदी का नाम ले लिया तो दिमाग में आना चाहिए दोस्तों, विद्युत की सबसे सुचालक अगर कोई धातु है तो वो कौन सी है दोस्तों? चांदी। एक चीज दिमाग में रखें, जहां चांदी निकलेगी ना, तो साथ में शीशा और जस्ता भी निकलेगा। शीशा और जस्ता को कहते हैं जुड़वा खनिज। जहां से शीशा जस्ता निकलेगा वहीं से चांदी निकलेगी। तो भैया सुनो, राणा लाखा अपने फूफा जी बहुत किस्मत वाले थे। किस्मत वाले कैसे थे? तो इनके देखो बुढ़ापे में चांदी चांदी निकली। कैसे? एक तो झावर उदयपुर में, ध्यान कर लें, चांदी की खान निकल गई। एक देखो 82 साल का डोकरा ब्याह हो गया वापिस, किससे? मारवाड़ की हंसाबाई से। और किस्मत वाला बंदा देखो, राणा लाखा के टाइम में पिछू या छितर नामक बंजारे ने दोस्तों, ध्यान कर लें, उदयपुर में पिछोला झील बनाई थी, जो राजस्थान की सबसे सुंदर झील है। वही पिछोला झील जिसमें दोस्तों सौर ऊर्जा से चालित राजस्थान की पहली नाव चली थी, पिछोला झील। वही पिछोला झील जिसमें दोस्तों नटनी का चबूतरा बना हुआ है। और नटनी, जो नटनी का चबूतरा है, नटनी का नाम क्या था? गलकी। दिमाग में रखना। चलो खैर, मैं आता हूं वापिस, देखो इधर जुड़ने का प्रयास करो। मैं बात कर रहा हूं झावर प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो राणा लाखा के समय में यहाँ क्या निकली थी? चांदी की खान। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। ये बात मैंने किस लिए कर दी, तो आप समझने का प्रयास करें। हम देख रहे हैं झावर का विष्णु मंदिर, और झावर का विष्णु मंदिर कहाँ है दोस्तों? झावर में। झावर अब जगह कहाँ पड़ती है? सलूम्बर में। अब मैं बात करता हूँ, ये जो झावर का विष्णु मंदिर है, इसका ध्यान करना दोस्तों, निर्माण, इस झावर के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो हल्का सा जोड़ने का प्रयास करें दोस्तों, इस झावर के विष्णु मंदिर का जो निर्माण करवाया, वो करवाया भैया रम्माबाई ने। रम्माबाई। आज पढ़ाई कौन करा? मैं तो रम्माबाई। तो सुनो दोस्तों, हु इज ही? ना, ही नहीं है, हु इज सी। सुनो दोस्तों, रम्माबाई की बात करता हूं, ये कौन है? तो दिमाग में रखना दोस्तों, रम्माबाई कौन है? तो दिमाग में रखो दोस्तों, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा की पुत्री। देखो भैया, ये जो महाराणा कुंभा है ना, दिमाग में रखना दोस्तों, इनका टाइम है 1433 से लेके 1468। ये मैं बार बार इसलिए लिखाता हूं, किसी को याद हो जाए। तो सुनो, रमाबाई कौन है? महाराणा कुंभा की पुत्री। महाराणा कुंभा की पुत्री। सुनो दोस्तों, ये जो रमाबाई है महाराणा कुंभा की पुत्री है। और ध्यान कर लें दोस्तों, ये जो रमाबाई है, इसका दोस्तों अन्य नाम, इतिहास में ये किस नाम से प्रसिद्ध हुई? तो दोस्तों ध्यान कर लें, ये विद्या अनुरागी थी, और दोस्तों संगीतज्ञ, महान संगीतज्ञ थी। तो दिमाग में रखना दोस्तों, संगीत की अच्छी जानकार थी। तो इसी कारण इसे कहते हैं दोस्तों वागीश्वरी। वागीश्वरी। तो ये जो रमाबाई है, ये किस नाम से प्रसिद्ध हुई? तो आप याद रख लेना दोस्तों, वागीश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो मैं इसी रमाबाई की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें, जोड़ने का प्रयास करें। ये जो रमाबाई है, ध्यान करना दोस्तों, रमाबाई का विवाह, तो दिमाग में रखें दोस्तों, रमाबाई का विवाह कहाँ हुआ? तो दिमाग में रखना दोस्तों, इनका विवाह हुआ भाई जूनागढ़ में। जूनागढ़। जूनागढ़ जगह कहाँ है भैया? गुजरात में। थोड़ा सा सुन ले,
ये जूनागढ़ नाम आ गया इसीलिए मैं बात करूंगा। एक जगह है जूनागढ़ गुजरात में, लेकिन भैया सुन ले, आपसे पूछ ले जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है, वो है भैया बीकानेर में। जूनागढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? जमीन का जेवर, जमीन में बना हुआ गहना, जमीन का जेवर। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है? तो बीकानेर के राठौड़ वंश का राजा है जिसका नाम है राय सिंह। वही राय सिंह जिसे दोस्तों राजपूताना का करण कहते हैं, और राय सिंह को राजपूताना का करण किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। वही मुंशी देवी प्रसाद जिसने दोस्तों ध्यान करना मोहनोत नैणसी को कहा राजपूताना का अबुल फजल। राजपूताना का अबुल फजल मोहनोत नैणसी किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। राजपूताना का करण राय सिंह किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। कुल मिला के मुंशी जी राजपूताना राजपूताना शब्द के पीछे पड़ गए। लेकिन थोड़ा सा और सुने, कलयुग का करण कौन? राव लोणकरण। और किसने कहा? बिट्टू सुजा ने। बिट्टू सुजा, बिट्टू सुजा, बिट्टू सुजा ने किताब लिखी राव जेत सिरो छंद। राव जेत सिरो छंद, राव जय सिरो छंद में बिट्टू सुजा ने ध्यान कर ले राव लूणकरण को क्या कहा? कलयुग का करण। खैर मैं आता हूं टॉपिक में। हम बात कर रहे हैं बीकानेर में कौन सा दुर्ग है? जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? जमीन का जेवर। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है? राय सिंह राठौड़। जूनागढ़ दुर्ग किसकी देखरेख में बना? करमचंद पंवार की देखरेख में। और ध्यान करना दोस्तों, करमचंद वंशो कीर्तनम काव्यम किताब किसने लिखी? जय सोम ने। और दिमाग में रखें, ये जो जूनागढ़ दुर्ग है इसके अंदर मंदिर कौन सा है? 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। तो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल का है मंडोर जोधपुर में। तो 14 राजाओं की साल का है दोस्तों दौसा का किला में। सूप या छाजले की आकृति का किला कौन सा है? दौसा का किला। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सीईटी का तुम्हारे एग्जाम नजदीक है, तो मेरे इन बोले हुए शब्दों से किसी को फायदा मिल जाए, इसीलिए, और कुछ नहीं है। आगे मैं अपने आप ही इन शब्दों को रोक लूंगा और मैं टू द पॉइंट ही पढ़ाई कराऊंगा। लेकिन क्या पता ऐसे ही मिली हुई बातें किसी के कानों में चली जाए और फायदा मिल जाए। तो मैं बात करता हूँ वापिस। देखो दोस्तों, जूनागढ़ दुर्ग, उसके अंदर ध्यान कर लें जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां भी बनी हुई है। ये जूनागढ़ दुर्ग की मैंने चर्चा क्यों कर दी? क्योंकि ध्यान कर लें दोस्तों, जूनागढ़ जगह है गुजरात में और जूनागढ़ दुर्ग का है दोस्तों बीकानेर में। मैं आता हूं, देखो दोस्तों, ये जो रमाबाई है इसका विवाह कहाँ हो रहा है? जूनागढ़ गुजरात में। और दोस्तों ध्यान कर लें दोस्तों, किससे विवाह हो रहा है? तो यहाँ का जो राजा है उस राजा का नाम था दोस्तों, जूनागढ़ का एक राजा था जिसका नाम था मंडलिक। मंडलिक। लेकिन ध्यान करना दोस्तों, विवाह के बाद ऐसा क्या हुआ? तो जो रमाबाई है दोस्तों मेवाड़ आई। तो देखो दोस्तों, मेवाड़ क्यों आई? दिमाग में रखना है, ये मेवाड़ क्यों आ गई, मेवाड़ में क्यों रहने लगी? तो भैया ध्यान करना, गुजरात का एक शासक है, मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, ध्यान कर लें दोस्तों, महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा के आक्रमण, महमूद बेगड़ा गुजरात का शासक है, महमूद बेगड़ा के आक्रमण के पश्चात, सुनो भैया है क्या बात, मैं समझा देता हूं, ध्यान करना। महमूद बेगड़ा ने जूनागढ़ पे आक्रमण किया था, और जूनागढ़ पे आक्रमण करने के बाद में महमूद बेगड़ा गुजरात का ही शासक है, उसके बाद में दोस्तों धर्म बदला जाने लगा। तो इससे ध्यान करना दोस्तों, रमाबाई है वो दोस्तों वहां से सीधी आ गई कहां दोस्तों? मेवाड़। किसके पास? अपने पिताजी के पास। पिताजी का नाम क्या है दोस्तों? तो दिमाग में रखना, महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा ने ध्यान कर लें दोस्तों, ये जो झावर वाला क्षेत्र था ये जागीर में दे दिया। किसको दोस्तों? रमाबाई को। और रमाबाई बहुत अच्छी संगीतज्ञ थी, इसी कारण इतिहास में क्या कहते हैं? वागीश्वरी। और दोस्तों ध्यान कर लें, भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी, और इसीलिए दोस्तों झावर के अंदर ध्यान करना दोस्तों, झावर का विष्णु मंदिर बनाया। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा, हल्का सा जुड़ने का प्रयास करें। अभी हम देख रहे हैं दोस्तों, ये जो भगवान विष्णु का मंदिर है, मेरे हिसाब से आपके दिमाग में रह जाएगा। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो भगवान विष्णु का मंदिर है, थोड़ा सा देखें दोस्तों, झावर का विष्णु मंदिर ही देख रहे हैं, ये कहां दोस्तों? झावर में। और झावर कहां पड़ता है दोस्तों? सलुम्बर में। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। लेकिन आपसे पूछ ले, दिमाग में रखना दोस्तों, झावर किस लिए प्रसिद्ध है? तो राणा लाखा के टाइम में झावर उदयपुर के अंदर ही दोस्तों क्या निकली थी? चांदी की खान। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। और मैं बात करूं दोस्तों, तो अगर आपसे पूछ ले, दिमाग में रखना दोस्तों, झावर का जो विष्णु मंदिर है इसका ध्यान कर लें दोस्तों, शिल्पी कौन था? शिल्पी, शिल्पी मतलब समझ गए होंगे, कारीगर, डिजाइनर। तो उसका नाम था भैया ईश्वर। ईश्वर। कभी ऐसे सवाल पूछ लें तो दिमाग में रखना। अब नाम आ गया शिल्पी का, और शिल्पी कौन है? ईश्वर। तो मेरे से रहा नहीं जाए, क्या करूं, ऑलरेडी मैं हूं आदत से मजबूर। मैं थोड़ी सी यहाँ जितने भी शिल्पी हैं मैं उनकी बात कर देता हूँ, थोड़ा सा सुनो, हल्का सा देखें दोस्तों, देखने का प्रयास करें। देखो दोस्तों, झावर का विष्णु मंदिर, झावर का, सॉरी, झावर का विष्णु मंदिर
ये जो झावर का विष्णु मंदिर है, ध्यान करना दोस्तों, इस झावर के विष्णु मंदिर का जो शिल्पी है उसका नाम क्या है दोस्तों? ईश्वर। लेकिन आपसे पूछ ले महाराणा कुंभा का प्रमुख शिल्पी, महाराणा कुंभा का प्रमुख शिल्पी, तो दिमाग में रखना दोस्तों उसका नाम क्या है? तो आप जानते हो दोस्तों उसका नाम है मंडन। लेकिन आपसे पूछ ले दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी, अब मैं बार बार नहीं लिख रहा, शॉर्ट में बात कर रहा हूं, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी भी कौन है दोस्तों? मंडन। लेकिन आपसे पूछ ले भैया रणकपुर के जैन मंदिर का प्रमुख शिल्पी, रणकपुर के जैन मंदिर का प्रमुख शिल्पी, रणकपुर और जैन मंदिर कहाँ है दोस्तों? पाली में। कौन सी नदी के किनारे? मथई नदी के किनारे। और रणकपुर के जैन मंदिर का जो प्रमुख शिल्पी है उसका नाम क्या है? तो आप जानते हो दोस्तों उसका नाम क्या है भैया? देपाक, 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 देपाक। लेकिन आपसे पूछ ले भैया देलवाड़ा में, आप जानते हो दोस्तों श्वेतांबर संप्रदाय के 5 मंदिर थे और 5 मंदिरों में पहला मंदिर था, उसका नाम क्या है भैया? विमल वसई का जैन मंदिर। तो विमल वसई का जो जैन मंदिर है उसका शिल्पी कौन है? तो ध्यान करना उसका नाम है भैया कीर्तिधर, कीर्तिधर, कीर्तिधर। ऐसे ही आपसे दिमाग में रखें देलवाड़ा, माउंट आबू सिरोही के पास ही जगह है देलवाड़ा, तो वहीं सिरोही के अंदर ही देलवाड़ा जगह, और देलवाड़ा के अंदर 5 मंदिर थे। पहला मंदिर कौन सा था? विमल वसई का जैन मंदिर। और दूसरा कौन सा था दोस्तों? लोण वसई का जैन मंदिर। तो आपसे अगर पूछ ले ये जो लोण वसई का जैन मंदिर है इसका जो शिल्पी कौन था? तो इसका शिल्पी था, उसका नाम था दोस्तों शोभन देव, शोभन देव। ये बातें मैंने इसलिए कर ली भैया, लोण वसई का, सुनो ये बातें मैंने इसलिए कर ली, कभी सुमेलित वाला प्रश्न आ सकता है, एक तरफ दोस्तों इमारतें हो जाए और एक तरफ शिल्पी हो जाए और सुमेलित वाला प्रश्न आ सकता है, तो थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बढ़िया तरीके से इसको देख लेना। अभी हम देख रहे थे, ध्यान कर लें दोस्तों, भगवान विष्णु के मंदिर, और भगवान विष्णु के मंदिर में एक भगवान विष्णु का मंदिर लिया है, और वो कौन सा है दोस्तों? झावर का विष्णु मंदिर। मेरे हिसाब से आपके जहन में रह जाएगा। तो आज ध्यान करना दोस्तों, हमने भगवान श्री कृष्ण के 1-2 मंदिर लिए और एक भगवान विष्णु का मंदिर लिया। आगे वाले भगवान विष्णु के मंदिर हैं उनको हम पढ़ेंगे, और इसके बाद में ध्यान करना दोस्तों हमें जो पढ़ना है तो वो अभी हमारे हनुमान जी के मंदिर हैं, कुछ भगवान श्री राम के मंदिर हैं, तो ऐसे करके जो मंदिर है कुछ फिर अन्य मंदिर में और लिखा दूंगा, तो ऐसे करके हमारे मंदिर श्रृंखला 1-2 वीडियो में और बनाऊंगा जिसके अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो ओके दोस्तों, आपने मुझे इतना झेला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।